हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग बी पैशन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 चेंजेस अराउंड अस। व्हाट ए फन वुड इट बी इफ यू सडनली गेट सम मैजिकल पावर टू चेंज थिंग्स अराउंड यू। क्या होगा, कितना अच्छा लगेगा या मजा आएगा कि आपके पास एक कोई पावर आ जाती है और आप अपने आसपास की चीजों को बदल लोगे। कैसा लगेगा? आप देखते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि अपने आप चेंज होती है हमारे आसपास। जैसे कि खेतों के अंदर जो क्रॉप्स होती है वो टाइम टू टाइम चेंज होती है। पत्तियां जो होती है पेड़ पे से गिरती है और कलर चेंज हो जाता है और सूख जाती है। फ्लावर जो होते हैं ब्लूम करते हैं, खिलते हैं और फिर अपना आप ही मुरझा जाते हैं। आर एनी चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी? क्या तुम्हारी बॉडी के अंदर भी कुछ चेंज होते हैं? आपने देखा होगा, आपके बाल होते हैं, आपके छोटे बाल होते हैं, छोटे से धीरे धीरे वो बढ़ते चले जाते हैं, फिर आपको दोबारा कटिंग करानी पड़ती है। ऐसे हमारे नेल्स जो होते हैं, हमने इसको कट कर देते हैं, फिर कुछ टाइम बाद वो दोबारा ग्रोथ हो जाती है उनकी, फिर दोबारा हमें कट करना पड़ता है। तो मतलब हम देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर या हमारे आसपास कुछ प्रकार के चेंजेस होते हैं जो कि अपने आप हो जाते हैं। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर है, कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं हमारे आसपास जो कि रिवर्स हो सकते हैं, लेकिन कुछ चेंज ऐसे होते हैं जो रिवर्स नहीं हो सकते। जैसे कि हमने एक पेपर लिया, पेपर से हमने बोट बना दी या टॉय बना दिया, कोई एरोप्लेन वगैरह कुछ भी बना दिया। तो आप देखोगे वो बन तो गया, लेकिन आप दोबारा उस पेपर को अनफोल्ड करके दोबारा पेपर बन सकता है। तो ये चेंज क्या हो गया? रिवर्स हो गया। लेकिन कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, मतलब कि उनको हम रिवर्स नहीं कर सकते। अपनी पहले वाली जो स्थिति होती है, उनकी पहले वाली जो पोजीशन होती है, वो उसमें नहीं आ पाते। जैसे कि अंडा, कच्चा अंडा है, कच्चे अंडे को हमने उबाल दिया तो वो दोबारा कच्चा अंडा बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो हम देखते हैं कि हमारे आसपास कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम रिवर्स नहीं कर सकते। इस चैप्टर में हम ज़्यादातर जो भी पढ़ेंगे इसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी चीज़ें हैं रिवर्स की जा सकती है और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो रिवर्स नहीं की जा सकती। ठीक है, समझ में आ गया रिवर्स का मतलब? अब देखो, यहाँ पर एक एक्टिविटी है। एक बैलून लो, उसको फुलाओ और ध्यान से फुलाना कि फट ना जाए। द शेप एंड साइज ऑफ द बैलून हैव चेंज। आपने देखा, आपने बैलून को फुलाया, उसकी शेप चेंज हो गई, उसका साइज भी चेंज हो गया। फिर क्या करो, आप उसकी हवा निकाल दो। हवा निकालने के बाद वो दोबारा अपनी पहले वाली गुब्बारे की शेप में आ गया ना, छोटा सा गुब्बारा था, आ जाएगा। तो इट मीन्स कि जो गुब्बारा होता है यानी बैलून होता है उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे दूसरी एक्टिविटी मैंने आपको पहले बताया इसके बारे में कि हमने एक पेपर लिया, उसको फोल्ड करके एक एरोप्लेन बना दिया। ठीक है। यू मे हैव लोड्स ऑफ फन इन फ्लाइंग दिस प्लेन। आपने बहुत खेले होंगे कागज से एरोप्लेन बना करके। वंस यू आर टायर्ड टू ऑफ इट अनफोल्ड द पेपर अगेन। फिर आप क्या करते हो, जब खेलते खेलते थोड़े थक जाते हो, आप दोबारा पेपर को अनफोल्ड कर देते हो। तो जब आप पेपर को अनफोल्ड कर देते हो तो पेपर पहले वाले पेपर की तरह बन जाता है ना। फिर उस पेपर को आप दोबारा एरोप्लेन बना सकते हो, फिर उस एरोप्लेन को अनफोल्ड करके दोबारा पेपर बना सकते हो। इट मीन्स कि वो जो चेंज हुआ है पेपर के अंदर वो रिवर्स हो सकता है, मतलब अपनी पहले वाली स्थिति में आ सकता है। ठीक है। अब जैसे घर में रोटियां बनती है, मम्मी रोटी बनाती है। टेक सम डफ एंड मेक ए बोल। आपने थोड़ी सी लोई ली और उससे एक, मतलब थोड़ा सा आटा लिया, उससे एक लोई बना दी और फिर उसको एक रोटी की शेप में बना दिया। मे बी यू आर नॉट हैप्पी विद इट्स शेप। जब आप रोटी बनाती, तो रोटी बनाने के बाद हमने क्या हुआ, हमने गोल बनाने की जगह थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी रोटी बन गई। तो दोबारा क्या करते हैं, दोबारा से उसकी लोई बनाते हैं, फिर दोबारा बेलने की कोशिश करते हैं, फिर वो प्रॉपर शेप में आ जाती है। इट मीन्स जो हमने जो लोई बनाई, लोई से हमने रोटी बनाई, ठीक है, फिर रोटी से वो दोबारा से लोई बन सकती है। तो मतलब कि इसमें चेंज जो हुआ वो दोबारा पहले वाली स्थिति में आ गया। इट मीन्स कि उस जो चेंज हुआ वो रिवर्स चेंज हो गया। ए बॉल ऑफ डफ एंड ए रोल्ड आउट रोटी, इट्स ए रिवर्स चेंज। ठीक है। नाउ थिंक अबाउट 3 एक्टिविटीज यू ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 1, 2 एंड 3। व्हाट डू दे हैव इन कॉमन? तो उसमें कॉमन क्या था? वो तीनों ही जो आपने एक्टिविटी देखी, एक बैलून की देखी, रोटी की देखी और पेपर टॉय की देखी, जो हमने तीनों से चेंज करके रोटी बनाई, बैलून को फुलाया या पेपर टॉय बनाया, तो उनसे वो अपनी पहले वाली स्थिति में आ जाते हैं। तो इट मीन्स कि वो सारे जो चेंज है वो क्या है, रिवर्स चेंजेस है, उनको हम रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ चेंजेस हैं
जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं या जिनको हम रिवर्स नहीं कर सकते। तो अगर जिनको रिवर्स कर सकते हैं उसमें यस लिखना, और जिनको रिवर्स नहीं कर सकते उनको नो लिखना। जैसे कि बैटर बनाते हैं हम इडली के लिए, सूजी को घोल करके एक बैटर बन गया, फिर उससे इडली बनाते हैं। लेकिन अब जो बैटर हमने इडली के लिए बनाया तो वो दोबारा से पहले वाली सूजी के रूप में आ जाएगा? नहीं आएगा। तो वो जो चेंज है वो कैन नॉट बी रिवर्स है। लेकिन रो एग टू बॉयल एग, तो वो कैन नॉट बी रिवर्स है कि जो कच्चे अंडे से हमने उबाल दिया, उबालने के बाद वो दोबारा कच्चा अंडा नहीं बन पाएगा। तो वो क्या है, वो चेंज कौन सा है? कैन नॉट बी रिवर्स। तो हमें कुछ चेंजेस याद रखने हैं, कम से कम 5 दोनों के। कौन से चेंज कैन नॉट बी रिवर्स है और कौन से चेंज कैन बी रिवर्स्ड है। जैसे कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क, हमने ठंडे दूध को गर्म किया तो दोबारा अपनी चेंज आ जाएगा, अपना ठंडे दूध में बन जाएगा, गर्म से ठंडा हो जाएगा और गर्म ठंडे से गर्म हो जाएगा। तो ये कैन बी रिवर्स्ड है। स्ट्रेट स्ट्रिंग टू कॉइल्ड स्ट्रिंग, मतलब एक सीधे धागे से एक धागे की मतलब कॉइल बना दिया, तो वो कैन नॉट बी रिवर्स है या कैन बी रिवर्स है? कैन बी रिवर्स है। बट टू फ्लावर, मतलब कली से एक फ्लावर बन जाता है, तो कौन सा है वो? कैन नॉट बी रिवर्स है, क्योंकि कली से फूल बन गया। अब वो फूल से कली दोबारा तो नहीं बन पाएगा। मिल्क से पनीर, तो पनीर से मिल्क दोबारा बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो वो कैन नॉट बी रिवर्स्ड है। आइसक्रीम टू मोल्टन आइसक्रीम, एक आइसक्रीम है वो आइसक्रीम के बाद पिघल गई। अब जो पिघली हुई आइसक्रीम है हमने दोबारा फ्रीजर में रख दी तो दोबारा पहले वैसी आइसक्रीम बन जाएगी। तो ये चेंजेस कैसा हो गया? कैन बी रिवर्स। तो हमने देखा कि कुछ चीज़ें हमारे आसपास जो चेंजेस होते हैं वो रिवर्स किए जा सकते हैं, और कुछ चीज़ें जो चेंजेस होती है जिनमें वो रिवर्स नहीं होते। ठीक है। कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज, क्या कोई और तरीके हो सकते हैं कि हम आसपास की चीज़ों में चेंजेस ला सकें? वी ऑल हैव सीन द टूल्स विच आर यूज टू डिग द सॉइल, हमने बहुत सारे टूल्स देखे होंगे जो कि मिट्टी खोदने में यूज़ किए जाते हैं। आपको पता है कि उसके अंदर जो आयरन ब्लेड होता है वो किस तरीके से वुडन हेल्डन के अंदर फिक्स होता है। आप देखते हो कि जो आयरन ब्लेड होता है ना, आयरन जो ब्लेड होता है उसके अंदर एक रिंग होती है, गोल सा छल्ला होता है जिसके अंदर जो वुडन हैंडल होता है वो फिक्स होता है। नॉर्मली द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज, नॉर्मली जो रिंग होती है ना वो छल्ला सा होता है, वो पतला होता है साइज के अंदर, छोटा होता है। देन द वुडन हैंडल टू फिक्स द हैंडल, ताकि उसके अंदर जो वुडन हैंडल है वो फिक्स हो सके। द रिंग इज हीटेड एंड इट बिकम स्लाइटली लार्जर इन साइज, जो रिंग होती है उसको गर्म किया जाता है, इससे फिर क्या होता है वो बिकम स्लाइटली लार्ज, थोड़ी सी बड़ी हो जाती है साइज के अंदर। एक्सपैंड मतलब थोड़ी गर्म होने के बाद वो थोड़ा फैल जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है जो हैंडल होता है ईजिली फिट हो जाता है रिंग के अंदर। और जब रिंग कूल पर हो जाती है तो दोबारा से वो अपनी पहले वाली स्थिति में आ जाती है, मतलब थोड़ी टाइट हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, और वो फिर उसके अंदर जो होता है वुडन हैंडल बिल्कुल फिक्स हो जाता है। मतलब कि जो रिंग होती है, रिंग को पहले गर्म किया जाता है, गर्म करने के बाद क्या होता है थोड़ा फैल जाती है, फैलने के बाद हम वुडन जो था हैंडल उसके अंदर डाल देते हैं। डालने के बाद थोड़ी देर हमने ऐसी रख दी, वो ठंडी हो जाएगी। ठंडी हो जाने के बाद क्या होगी, जो अपनी उसने थोड़ी स्थिति पहले जो अपने साइज को बढ़ाया था ना, वो दोबारा से साइज कम हो जाएगा और वो फिक्स हो जाएगा हैंडल उसके अंदर, जैसे कि यहाँ पर है। देखो ये हैंडल है इसका, और ये जो वुडन हैंडल है इस रिंग के अंदर डला हुआ है, इसके अंदर फिक्स है ऐसी इसके अंदर, और इसी प्रकार से ये है। तो पहले इसको गर्म किया जाता है, गर्म करने के बाद थोड़ा सा फैलता है, थोड़ा साइज को बड़ा कर लेता है, तो ये जो वुडन हैंडल है ना इसके अंदर फिक्स हो जाता है। फिर जब ठंडा हो जाता है, जो गर्म की थी हमने, वो ठंडा हो जाने के बाद क्या होता है अपनी पहले वाली साइज के अंदर आ जाता है, और बिल्कुल जो हैंडल होता है टाइटली फिक्स हो जाता है। ठीक है। इसी प्रकार से ये जो हमारा पहिया होता है, पहिए को भी इसी तरीके से किया जाता है, फिर फिक्स होता है उसके अंदर। अब एक्टिविटी 7 देखो। टेक अ स्मॉल कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ विद ए स्केल, आपने एक छोटी सी कैंडल ली, उसको नाप लिया कि कितने लंबी है वो। नाउ फिक्स इट एट ए सुटेबल प्लेस एंड लाइट इट, एक जगह पर उसको रख दी और उसको जला दिया। लेट इट बर्न फॉर सम टाइम, उसको कुछ टाइम के लिए हमने जलने दिया। नाउ ब्लो आउट द कैंडल, उसके बाद अब कैंडल को बुझा दिया और उसकी लेंथ को मेज़र करो। तो क्या देखोगे कि हमने जब कैंडल को जला दिया और फिर कुछ टाइम बाद उसको बुझा दिया, तो जो कैंडल है, कैंडल जो होएगी वो मेल्ट हो जाएगी जलने पर।
कैंडल जलने पर मेल्ट होती है और जो उसका जो साइज होता है वो कम होता चला जाता है। आपने घरों में देखा होगा, मोमबत्ती जलाते हो तो बड़ी सी मोमबत्ती जलाते हो और धीरे धीरे वो छोटी होती चली जाती है। तो जो चेंज हुआ उसकी लेंथ में, क्या हम उसको रिवर्स कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर हमने बड़ी मोमबत्ती को जला दिया, वो छोटी सी हो गई, तो वो दोबारा से बड़ी मोमबत्ती बन जाएगी? नहीं बन पाएगी। तो इस प्रकार का जो चेंज हुआ उसके अंदर, वो क्या होगा? रिवर्स नहीं हो सकता। इफ वी वर टू टेक सम वैक्स इन ए पैन एंड हीट इट, अगर हम कुछ वैक्स लेते हैं और उसको हीट करते हैं, कैन दिस चेंज बी रिवर्स? वो हो सकता है। अगर हमने मोमबत्ती ली, मतलब मोम ले लिया या कोई वैक्स ले ली, उसको पैन में डाल के हमने जब पिघला दिया, तो पिघलने के बाद मेल्ट सी हो गई, थोड़ा लिक्विड सा बन जाएगा। फिर वो कुछ टाइम बाद क्या होगा? ठंडा हो जाएगा तो दोबारा जम जाएगा, पहले जैसी स्थिति में आ जाएगा। फिर उसको हम दोबारा से गर्म करेंगे तो वो पहले वाली में आ जाएगा। तो इस प्रकार का जो चेंज हुआ है, यानी कि मेल्टिंग द वैक्स कैन बी रिवर्स। तो जो मेल्ट हुआ, जो वैक्स को हमने मेल्ट करते हैं तो क्या होएगा? वो चेंज रिवर्स हो सकता है, लेकिन जो बर्निंग कैंडल होती है वो रिवर्स नहीं हो सकती। इसी प्रकार हम एक्टिविटी सेम कर सकते हैं। जो इंसेंस स्टिक होती है, मतलब जो अगरबत्ती होती है, उसको हमने जलाया, कंप्लीटली जलाया। व्हाट आर द चेंजेस दैट अकर इन द इंसेंस स्टिक? तो जलाने के बाद क्या चेंज आया? जो स्टिक बर्न टू प्रोड्यूस सम न्यू मटेरियल। तो जो वो इंसेंस स्टिक, जो अगरबत्ती थी, वो जलने के बाद कुछ एक चूरा चूरा सा छोड़ देती है, थोड़ा सा मतलब सूखा सूखा वो सब पदार्थ छोड़ दी है, तो एक नया चेंज आ जाता है। दीज आर एश एंड सम गैसेस। तो जब हमने मोमबत्ती, मतलब सॉरी, अगरबत्ती को जलाया, तो अगरबत्ती को जलाने के बाद थोड़ी सी राख सी निकलती है, बचती है उसके अंदर ऐश, और कुछ गैस निकलती है। तो वी कैन नॉट सी दिस गैस बट कैन सेंस दैम ड्यू टू देयर प्लेजेंट स्मेल। हम जो गैस जो निकलती है, हम उसको देख तो नहीं सकते, लेकिन हम स्मेल कर सकते हैं कि हाँ कुछ प्रकार की गैस निकली है। तो कैन दिस चेंज बी रिवर्स? तो हम उस चेंज को रिवर्स कर सकते हैं। आपने अगरबत्ती को जला दिया, अगरबत्ती जलने के बाद क्या पहले वाली अगरबत्ती बन जाएगी? नहीं बन पाएगी। तो वो उस प्रकार का जो चेंज हुआ ना उस अगरबत्ती के अंदर, वो कैन नॉट बी रिवर्स है, उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। कैन दिस चेंज बी रिवर्स? नहीं हो सकता। वट अबाउट द चेंज? तो किस प्रकार का चेंज हुआ? विच अक्कर्ड इन द मैच स्टिक यू यूज फॉर लाइटिंग द कैंडल और इंसेंस स्टिक। तो क्या निकलता है, क्या होता है जब हम माचिस की तिल्ली को जलाते हैं या अगरबत्ती को जलाते हैं, तो उसमें से थोड़ी आग निकलेगी, आग के साथ क्या निकलेगी? गैस निकलेगी, और जो अगरबत्ती को जलाया उसमें राख भी निकलती है। सो फार वी हैव डिस्कस द चेंजेस अकरिंग इन ए गिवन ऑब्जेक्ट और इट्स मटेरियल। व्हाट अबाउट द चेंजेस दैट अकर व्हेन टू सब्सटेंसेस आर मिक्स टुगेदर? तो कहता है, इसके अंदर बताता है कि हमने डिस्कस किया कुछ चेंजेस को जो कि ऑब्जेक्ट में होते हैं और मटेरियल के अंदर होते हैं। तो किस प्रकार के चेंजेस होते हैं दो सब्सटेंसेस को आपस में मिला देने पर? हमने चैप्टर 4 में डिस्कस किया था कि जो सोल्ट होता है वाटर के अंदर डाला जाता है और वो कंप्लीटली डिजोल्व हो जाता है, हमें फिर वो दिखता भी नहीं है पानी के अंदर कि कहाँ गया नमक, वो पूरा का पूरा घुल जाता है। तो डू यू थिंक अ चेंज अकर इन सोल्ट और इन वाटर? तो आपको क्या लगता है जो चेंज हुआ वाटर के, जो चेंज हुआ वो सोल्ट के अंदर हुआ या वाटर के अंदर हुआ? इज इट पॉसिबल टू रिवर्स दिस चेंज? तो आपने जो नमक को पानी में घोल दिया, तो क्या आप दोबारा पानी में से नमक निकाल दोगे? चेंज रिवर्स हो सकता है? पता लगाइए। वेट इन चैप्टर 5 वी लर्न हाउ टू सेपरेट सोल्ट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर। तो जो इस प्रकार के जो चेंज होते हैं, पानी के अंदर हमने नमक घोल दिया या चीनी घोल दी, इनको हम रिवर्स तो कर सकते हैं, लेकिन इनके लिए कुछ टाइप के अलग मैथड्स होते हैं, ठीक है, जो कि हमने चैप्टर 5 में पढ़ेंगे या पढ़ेंगे। सो कैन वी से दैट टू चेंज ड्यू टू डिजॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर बी रिवर्स? तो आप पता लगाओ कि वाटर में से हम सॉल्ट को अलग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं। हम क्या करेंगे? एक में हमने चैप्टर 5 में हमने पढ़ा था उसके अंदर कि हम उसको पानी को गर्म करेंगे बीकर के अंदर, उसमें ऊपर लगा देंगे। तो इस प्रकार के जो चेंज होते हैं उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। पहली, आस्क इफ यू हैव एवर सीन कर्ड बीइंग सेट।
जो आपने देखा होगा, जो कर्ड जो जम जाती है, ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कर्ड इज एडेड टू वार्म मिल्क। तो हमें जब दही को जमाना होता है तो हमें क्या करना होता है, गरम दूध को गर्म करते हैं, दूध को गर्म करने के बाद थोड़ी सी मात्रा के अंदर हम दही उसमें डाल देते हैं। तो मिल्क इज स्टर्ड एंड इट सेट असाइड फॉर ए फ्यू आवर्स एट ए वन प्लेस। तो क्या करते हैं, मिल्क को हिलाते हैं दही डालने के बाद और कुछ टाइम के लिए, कुछ घंटों के लिए उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो कुछ घंटों के अंदर क्या होगा, मिल्क के अंदर कुछ चेंज आएगा और मिल्क जो चेंज होके क्या बन जाएगा, दही बन जाएगा, सारा मिल्क दही में चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो चेंज हुआ, आपने मिल्क से दही बना दिया, तो क्या दही से दोबारा मिल्क बना पाओगे, नहीं बना पाओगे। तो इस जो चेंज हुआ वो कैन नॉट बी रिवर्स चेंज है। तो हमने देखा कि हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे चेंजेस होते हैं जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं और कुछ चेंज ऐसे होते हैं जिनको हम रिवर्स नहीं कर सकते। वी फाइंड दैट ए फ्यू वेज टू ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन सब्सटेंस कुड बी। तो हम कुछ अलग अलग तरीके निकालते हैं, लाते हैं जिसको हम चेंज कर सके सब्सटेंसेस को बनाने के लिए, बाय हीटिंग और इट बाय मिक्सिंग इट सम अदर सब्सटेंस। तो जैसे कि हमने पनीर बनाते हैं या हम दही बनाते हैं, दही बनाने के लिए हमने दूध को गर्म करते हैं, उसके अंदर हमने दही मिलाई। तो मतलब अगर हमें कुछ सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस बनाने हैं तो उसको हमें या तो गर्म करना पड़ेगा या फिर कुछ मिलाना पड़ेगा, ठीक है। वी ऑल्सो फाइंड दैट सम चेंजेस कैन बी रिवर्स। तो हमने देखा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है, कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो कि रिवर्स किए जा सकते हैं, वाइल कैन नॉट बी रिवर्स, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम रिवर्स नहीं कर सकते। देयर मस्ट बी मैनी अदर वेज ऑफ चेंजिंग थिंग्स अराउंड अस। और बहुत सारे क्या है, तरीके हैं कि हम चीज़ों को चेंज कर सकें। इट इज़ पॉसिबल दैट सम ऑफ दैम कुड बी रिवर्स, दस चेंजेस अराउंड अस कुड बी ग्रुप्ड एज दोज दैट कैन बी रिवर्स और कैन नॉट बी रिवर्स। तो आप ऐसे ग्रुप बनाइए, 2 ग्रुप बनाइए, उसमें एक ग्रुप के अंदर ऐसे चेंजेस लिखिए जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं और दूसरे ग्रुप में हम ऐसी चेंजेस लिखिए जिनको हम रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। और बाकी के बारे में कि जो चेंजेस हुए हैं इनको हम किस टाइप के चेंजेस को किस टाइप का नाम देते हैं वो आप आगे चैप्टर में या आगे आने वाली क्लासेस के अंदर आप पढ़ोगे। तो अभी फ़िलहाल आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। हमने आप पढ़ा इस चैप्टर के अंदर कि हमारे आसपास बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं और कुछ चेंजेस रिवर्स हो सकते हैं और कुछ चेंजेस रिवर्स नहीं हो सकते, ठीक है। तो हमारा चैप्टर ये फिनिश होता है। If you like my video, please like, share and subscribe. Thanks for watching.